लगातार अवैध बालू के उत्खनन और ओवरलोडिंग और मानक के अनुसार सड़कों पे परिचालन हो, इसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध घाटों पर भी लगातार हम लोग को सिविल और पुलिस के माध्यम से हम लोग उसका सूचना संकलन कर रहे हैं और एसपी मैडम के द्वारा पर्याप्त मात्रा में बल उपलब्ध था। सभी थाना प्रभारियों के सहयोग से अभियान चलाया गया, जिस अभियान में कई गाड़ियों को का सत्यापन कराया जा रहा है। ये हम लोग की प्रक्रिया लगातार चलते रहेंगी और हमेशा इस पर हम लोग की नज़र है। तो जैसा भी होगा, अगर सही होंगी तो गाड़ियां छूटेंगी, अगर नहीं होगा तो फाइन के साथ उस पर जो भी कार्रवाई होगी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। कैमूर के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी की गिरफ्तारी के बाद अब बिहार के तमाम जिलों के वरीय पदाधिकारी सक्रिय हो गए हैं। अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ, ओवरलोडिंग के खिलाफ अब इनका अभियान शुरू हो गया है। मैं आपको लेकर के चलता हूं, दिखाता हूं कि किस तरीके से देशवा न्यूज के खबरों का असर हुआ है, देशवा ट्रांसपोर्ट के खबरों का असर हुआ है और अब छापेमारी जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। लिए चलता हूं आपको औरंगाबाद के बारून में चल करके देखिए कि वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किस तरीके से टीम गठित करके अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। छापेमारी हो रही है, तमाम बालू घाटों पर हड़कंप मचा हुआ है। पदाधिकारी पूरी टीम और लाल लश्कर के साथ वहां पर छापेमारी कर रहे हैं और बालू माफिया भागते फिर रहे हैं। तो चलिए तस्वीर दिखाता हूं। तो चलिए आपको आधिकारिक बयान भी सुनाता हूं कि किस तरीके से इन लोगों ने टीम गठित किया है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, अब सक्रिय कैसे दिखने लगे हैं। वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी और वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पे हम लोगों के द्वारा और जो थाना स्तर पे जो थाना प्रभारी लोग हैं उनके द्वारा भी लगातार अवैध बालू के उत्खनन और ओवरलोडिंग और मानक के अनुसार सड़कों पे परिचालन हो, इसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज की भी कार्रवाई है, जिसमें कि सुबह 4 बजे से हम लोग के द्वारा विभिन्न घाटों पे जैसे मगरहिया, गोठौली, इंग्लिश, कोचाड़ और बारून से नबी नगर के रोड पर और इधर दाऊद नगर की तरफ सभी तरफ सघन अभियान चला के और एसपी मैडम के द्वारा पर्याप्त मात्रा में बल उपलब्ध था। सभी थाना प्रभारियों के सहयोग से अभियान चलाया गया, जिस अभियान में कई गाड़ियों को का सत्यापन कराया जा रहा है। कुछ गाड़ियों पे जैसे पानी चू रहा था और उस पर ओवरलोडिंग का आशंका थी, तो उसको भी चेक कराया जा रहा है काटा करवा के। प्लस 2 गाड़ियां राख की थी जो खुले में जा रही थी, जो प्रथम दृष्टया ओवरलोडेड लग रही हैं, तो उनको भी चेक करवाया जा रहा है और उसके जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। तो जैसा भी होगा, अगर सही होंगी तो गाड़ियाँ छूटेंगी, अगर नहीं होगा तो फाइन के साथ उस पर जो भी कार्रवाई होगी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अवैध कारोबारियों के विरुद्ध में एसपी मैम के द्वारा लगातार मतलब टीम गठन किया गया है, जो एकमात्र जो है सीनियर अफसर के मैंने जो ये हैं एसडीओ साहब और इनके और भी स्टाफ हैं, इनके सहयोग से हम लोग लीगल घाट से के निगरानी रख रहे हैं। अवैध घाटों पर भी लगातार हम लोग को सिविल और पुलिस के माध्यम से हम लोग उसका सूचना संकलन कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी कार्रवाई के क्रम में हम लोग कुछ रोड पे भी जो गाड़ी परिचालन हो रही हैं वो नियमानुकूल चल रही कि नहीं, मानक के अनुसार चल रहे कि नहीं, इसका भी सत्यापन किया जाता है। उसी क्रम में कुछ गाड़ी को आज डिटेन करके उसकी जांच कराई जा रही है और अगर गलत होंगे तो उसका मतलब जो लीगली रूप से विभाग के द्वारा उसको दंड जुर्माना कराया जाएगा। ये हम लोग की प्रक्रिया लगातार चलते रहेंगी और हमेशा इस पर हम लोग की नज़र है और किसी भी तरह की सूचना होने पर आम लोग से भी सहयोग है कि सूचना दें, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और अपने तंज से हम लोग अपनी सूचना पर कार्रवाई लगातार चलता रहे। तो ये है खबरों का असर। जिस तरीके से देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट खबरों को दिखाता है, बिहार में सरकारी महकमों में बिहार में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसका उजागर जैसे देशवा न्यूज करता है। और आपने देखा जियाउल्लाह खान नाम के एक डीटीओ की गिरफ्तारी हुई है।
बालू घाट बंदोबस्ती में उन्होंने 40 लाख रुपए का घोटाला किया हुआ था, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी के बाद अब तमाम वरीय पदाधिकारी सक्रिय हो गए हैं और बालू घाटों पर छापेमारी होने लगी है। अवैध बालू खनन पर डंडे चलने लगे हैं, माफियाओं पर डंडे चलने लगे हैं, हड़कंप मचा हुआ है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवान न्यूज के साथ। धन्यवाद।